Hello and welcome to yet another video. In this video, I am going to talk about Bollinger Band. Bollinger Band होता क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे होते हैं और उसको क्यूब पे अप्लाई कैसे करते हैं. So let's get started. तो Bollinger Band बेसिकली दो लाइन बनाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो मीन एवरेज से डिविएट होती है. पॉजिटिव लाइन को बोलते हैं अपर बैंड, नेगेटिव लाइन को बोलते हैं लोअर बैंड. इससे हमें ये पता चलता है कि स्टॉक कभी ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है. और यहाँ हमने ओपन कर लिया क्यू, ये क्यू का डैशबोर्ड है. आप यहाँ देख सकते हो कि ये चार्टिंग टूल है. चार्टिंग टूल में आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, जिसपे आपको ट्रेंड लाइन बनाना तो ट्रेंड लाइन बना सकते हो, इंडिकेटर यूज करके एनालाइज कर सकते हो. तो पहले स्टॉक सिलेक्ट करते हैं. डे टाइमलाइन 30 मिनट्स, क्योंकि हम लोग डिलीवरी की स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं इस बार. इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड, तो ये दिख रहा है, ये रेड लाइन है मूविंग एवरेज जो 20 पीरियड का है. ये है अपर बैंड और ये है लोअर बैंड. अब आते हैं अपर बैंड और लोअर बैंड की कैलकुलेशन पर, बट उससे पहले हमें चाहिए कुछ वैल्यूज. पहले वैल्यू है मूविंग एवरेज, जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो 20. आप अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे जाके. फिर आता है टिपिकल प्राइस, जो है हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3. फिर आता है नंबर ऑफ डेज इन स्मूथिंग पीरियड, जो है 20. फिर आता है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, जो टिपिकली 2 ही रहता है. फिर आता है स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर एन पीरियड ऑफ टीपी. ये वैल्यूज मिलने के बाद अपर बैंड और लोअर बैंड की वैल्यूज आराम से निकाली जा सकती है. सो अपर बैंड की वैल्यू है मूविंग एवरेज इनटू टिपिकल प्राइस ऑफ एन पीरियड प्लस एम इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन. सेम लोअर बैंड के लिए मूविंग एवरेज इनटू टीपी ऑफ एन पीरियड माइनस एम इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन. कैलकुलेशन का पार्ट डन, एनालाइज भी कर लिया. आप आते हैं स्ट्रेटेजी के पार्ट पे. अगर आप स्ट्रेटेजी बनानी हो तो आप एड स्ट्रेटेजी पे क्लिक करना है, तो ये स्ट्रेटेजी का पेज खुल जाएगा. पहले देते हैं स्ट्रेटेजी को कुछ नाम, तो नाम लेते हैं बॉलिंजर बैंड. पोजीशन लॉन्ग, इंटरवल 30 मिनट्स, क्योंकि डिलीवरी का स्ट्रेटेजी है. चार्ट टाइप कैंडलस्टिक. बाय कब करना है? जब प्रीवियस क्लोज लोअर देन एलबीबी हो, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक शायद ओवरसोल्ड है या अभी ऊपर जाने के चांसेस रखता है. तो पहले सिलेक्ट करते हैं प्रीवियस क्लोज. कंपैरेटर लोअर देन, कंपेयर इंडिकेटर एलबीबी, जहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है 2 और पीरियड है 20. तो अभी ये हमें बताता है जब प्रीवियस क्लोज लोअर देन एलबीबी होगा तभी वो बाय हो जाएगा. अब आते हैं स्टॉप लॉस पे. स्टॉप लॉस 1%, टेक प्रॉफिट 2%. अब यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है स्टॉक्स, उसकी क्वांटिटी और प्रोडक्ट है. स्टॉक सिलेक्ट करते हैं एचडीएफसी बैंक, एलटीआई, आईसीआईसीआई बैंक और आईसेक. क्वांटिटी 100, प्रोडक्ट टाइप डिलीवरी. अब डेट रेंज सिलेक्ट करना है जहां से जहां तक की बैक टेस्ट चाहिए. तो सिलेक्ट करते हैं जुलाई से अक्टूबर तक की. अब यहाँ पे हमको सारे डिटेल्स मिल गए. उसको प्रॉफिट कितना हुआ, परसेंटेज रिटर्न कितना था, टोटल ट्रेड्स कितने थे, उसमें से विन्स और लॉसेस कितने थे. अब मुझे और डीप एनालिसिस करना है. मुझे देखना था ट्रेड कब पिक हुआ था, कभी सेल हुआ था. तो यहाँ पे मैं व्यू बैक टेस्ट पे जाके देख सकता हूँ सारी चीजें. तो अब व्यू बैक टेस्ट में मुझे सारी चीजें पता चल जाती है. डेली पीएनएल कितना था मेरा, फिर बाय और सेल ग्राफ कितना था. तो बाय और सेल ग्राफ में पहले हम लगा देते हैं इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड. अब इसको एनालाइज करना है तो एनालाइज भी कर सकते हैं कि ये अब लोअर बैंड से नीचे गया था तो तभी बाय कर लिया. फिर अब 2% का प्रॉफिट मिला तो सेल हो गया. अभी अब मुझे और इंडिकेटर्स लगा के देखना है और फिर ऑप्टिमाइज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ. अब आते हैं नीचे ट्रांजेक्शन डेटा पे. ट्रांजेक्शन डेटा पे मुझे सारी चीजें पता चलती है कि जैसे मेरा स्टॉक कभी बाय हुआ था, कभी सेल हुआ था और कौन से प्राइस पे हुआ था. अब आपको दिख रहा होगा ट्रिगर टाइप, और आप पूछोगे ट्रिगर टाइप है क्या.
ट्रिगर टाइप बेसिकली बताता है कि क्या हुआ था वो पर्टिकुलर ट्रेड में। जैसे LBEN मतलब लॉन्ग बाय एंट्री, LSTP मतलब प्रॉफिट लेके सेल कर दिया, और LSSL मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।